हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो आज मैं बैंक निफ्टी के लिए यही कहूँगी, बैंक निफ्टी के चाल के बारे में। आज थी तूफ़ानी चाल, एकदम तूफ़ान से भी तेज़ भागा है ये। मैं आपको कई दिनों से यही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है रेदर देन निफ्टी से। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कम्प्लीटली एक डब्ल्यू पैटर्न बनी, यहाँ से यहाँ गई, फिर ये रिटेस्ट भी हुई और फिर ये सीधा टॉप पे। मेरी एनालिसिस आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और वीडियो को पूरा देखिए। मैं काफ़ी स्ट्रेटजीज़ भी डिस्कवर करती जाती हूँ आप सभी के लिए। तो एज़ पर बैंक निफ्टी में मेरी स्ट्रेटजी यही है कि जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल होती है निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की ऊपर की अगर क्लोजिंग आने लगे तो हम वहीं से ही उसे बाई करते हैं। और एरिया, वैल्यू एरिया भी देखने का होता है। वैल्यू एरिया ये देख रहे हैं आप, पिवोट फिबोनाची का ग्रीन कलर का जो एरिया आता है, अगर वहाँ से अगर ये बढ़ती है तो हमारे ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि हम लाइट पिंक वाली लाइन तक जा सकते हैं। तो आज काफ़ी अच्छा ट्रेंड मिला, और ट्रेंड मिलने का एक और वजह ये थी कि हम काफ़ी दिनों से, आप देख सकते हैं ये था 13 सितंबर, उसमें भी काफ़ी साइडवेज मोमेंटम रहा। ये था 12 सितंबर, मंडे को भी थोड़े बहुत पॉइंट्स मिले बट काफ़ी साइडवेज रहा। ठीक है, तो ये था 9 सितंबर, इसमें ट्रेडिंग हो सकती थी। बट हम बड़ी कैंडल्स जब बनती है, जब बड़े ट्रेंड्स पकड़ने रहते हैं, तब हमें सबसे पहले ये देखना रहता है कि क्या ये मूविंग एवरेजेस को तोड़ रही है और क्या ये 21 EMA पे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट कहाँ पे ले रही है। और अगर सपोर्ट ले रही है, देखिए आप यहाँ पे 10 पे लिया, 7 EMA पे लिया सपोर्ट, और सीधा बाद में यहाँ पे 1:30 बजे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया और फिर ऊपर 41,600 का टॉप लगाया। और आप 15 मिनट कैंडल करती हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस डे हाई को जैसे ही हम काटते हैं वैसे ही हम बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं। तो अगर किसी ने यहाँ से भी कॉल बाय किया होगा 41,000 का, तो भी उसे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। बट मैं अभी एक ही स्ट्रेटजी पे यूज़ कर रही हूँ कि 5 मिनट कैंडल जो भी है, 5 या 15 मिनट ज़्यादातर, तो उसके हाई या लो पे मैं ट्रेड लेती हूँ। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी काफ़ी दिनों से। तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था कि एक ट्रेंडिंग मूव मिले। तो ये थी मेरी निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुली, और गैप डाउन खुलने का रीज़न भी यही था कि यूएस में जो है इन्फ्लेशन जो रेट है वो बहुत हायर साइड पे आए। ठीक है, और मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पे भी एक चीज़ मैंने ड्रॉ करके रखी हुई निफ्टी में, वो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब तक आपको ये ध्यान रखना है, जब तक ये वाली बिग ग्रीन कैंडल टेकन आउट नहीं हो जाती या इसका 50% हम तोड़ नहीं देते, तब तक हम बियरिश नहीं हो सकते। और आप देख सकते हैं हमने आज किया भी क्या, हमने एग्जैक्टली जो है इस बिग कैंडल पे ही सपोर्ट लिया, इसी बिग कैंडल पे सपोर्ट लिया, और सीधा हम लोग 18,080 की तरफ बढ़ गए, और वो भी प्रीवियस डे टॉप तक हम आए। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। प्रीवियस डे टॉप जो हमारा 1880 है वहाँ तक आए, और फिर हम नीचे आ चुके थे 18,000 पे। मुझे लग ही रहा था कि 18,000 तोड़ना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि अब ये 18,000 के आगे निकल चुकी है। और अगर हम कल गैप अप खुलते हैं तो अच्छी बात रहेगी,
और मैं गैप डाउन ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रही हूँ। अभी डेटा थोड़ा जो है कंफ्यूज करने वाला आया है, तो डेफिनेटली लास्ट आवर में हमने थोड़ी सी बिकवाली भी देखी। आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट्स का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पिवट पॉइंट जब रेड एरियाज़ में आए वो रेजिस्टेंस होते हैं, और जब ग्रीन एरियाज़ आती है तो वो बाइंग जोन होते हैं। तो ये बाइंग जोन से भी काफ़ी नीचे था, और सपोर्ट पे ही हमने काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखी, और किसी ने अगर यहाँ पे भी बाई किया होता तो भी काफ़ी अच्छा था। और मैंने जो कॉल बाई की थी फ्यूचर्स, वो मैंने होल्ड किए, और यहाँ आते आते 12 बजे के आसपास मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, और अभी मैंने कोई पोजीशंस नहीं ली है। जितना प्रॉफिट मिला उतना लेके अब देखते। अब दूसरा नेक्स्ट लेवल जो इसका आ रहा है वो 18,100 है। अब हमें ज़रूरत क्या है कि अब हमें इस टॉप को 18,100 को किसी भी हाल में, अगर हम कल ब्रेक करके ऊपर निकलते हैं या गैप अप खुलते हैं, तो हम फर्दर बाइंग देख सकते हैं 18,300 तक की। और मैंने आपको पहले भी एक बार पैटर्न समझाई थी कि निफ्टी में हम एक्चुअल में बना क्या रहे हैं। आवरली चार्ट पे मैंने आपको एक सेकेंड में थोड़े इंडिकेटर्स रिमूव कर देती हूँ। आप सुपर ट्रेंड से भी बहुत अच्छे निकाल सकते हैं लेवल्स। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हम लोग इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बन रहा है, और मैंने एग्जैक्टली बताया था कि इसके ऊपर जैसे ही हम निकलते हैं, इसके ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे। तो हम डेफिनेटली गैप अप कर रहे थे, फिर रिटेस्ट कर रहे थे, गैप अप कर रहे थे, फिर रिटेस्ट कर रहे थे, गैप अप हुआ और फिर धड़ाम से सीधा नीचे आया, और फिर यहीं से एकदम से वी शेप रिकवरी, मैं कहूँगी इसे वी शेप रिकवरी हुआ। और आप देख सकते हैं जब तक हम 15 मिनट्स चार्ट पे जब तक हम 200 मूविंग एवरेजेस को तोड़ ना दें, जो कि ग्रीन और ब्लैक लाइन है, आपने देखा कि यहीं पे हमने ब्लैक लाइन पे ही सपोर्ट लिया। जब तक इसके नीचे हम ना ट्रेड करें ना, तब तक आपको सेलिंग कभी भी करनी नहीं है, ठीक है। ये बुल मार्केट का सिद्धांत है कि जब तक हम इसके नीचे ट्रेड होना स्टार्ट नहीं हो जाते, तब तक हमें सेलिंग नहीं करनी। और जब हम यहाँ पे अगर फिर से दोबारा आते हैं, तो यहीं से हमें बाइंग भी करनी है। तो ये बुल मार्केट का इसी तरह उल्टा होता है बियर मार्केट में। जब प्राइस नीचे होता है और प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, 200 मूविंग एवरेजेस को टच करता है, वही हमारा सेलिंग पॉइंट बनता है। ये बियर मार्केट का है। और ये जब बुल मार्केट में हो, ट्रेंड जब अप ट्रेंड में हो, तो हमें उसका उल्टा, यानी जब 200 मूविंग एवरेजेस पे आए तभी हमें बाय करना है। तो डेफिनेटली आज आपने देखा तूफ़ानी तेज़ी थी, और आप देख सकते हैं कि हमें इंट्राडे में 2 3 4 दिनों से एक्चुअली एक सेकेंड में काफ़ी आपको डेज़ काउंट करवा देती हूँ। ये वाला दिन यहाँ पे 1 2 3 4 डेज़ से हमें कोई बड़ा ट्रेंड नहीं मिला था। तो डेफिनेटली ऑब्वियस बात थी कि ये बड़ा ट्रेंड इंट्राडे में मिलने वाला है। और कल अब एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है एक्सपायरी के वक्त हम सिर्फ कंसोलिडेट करेंगे और प्रीमियम का डीके होगा। तो दैट्स ऑल फॉर माय निफ्टी व्यू। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हम अभी भी अप ट्रेंड में ही है। और अब हमें जैसे ही इसको इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेकंड में चार्ट थोड़े से स्मॉल करके आपको बताती हूँ। जब तक हम ये वाले लेवल्स तोड़ ना दे 18,100, इसके ऊपर हम निकलते ही ये सेकेंड हमारा रेजिस्टेंस होगा 350 का। मैं अभी बता देती हूँ, जैसे ही हम इसके ऊपर 100 के ऊपर निकले, वैसे ही हमारा 350 का भी एक रेजिस्टेंस होगा। तो हो सकता है अभी मार्केट स्लो मूव करे, ठीक है, बट फिर भी बुलिश रहेगी मार्केट। और वीकली चार्ट्स पे आप देखें
तो वीकली चार्ट पे ये मेरी ट्रेंड लाइन काफ़ी दिनों से मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है और अभी भी हमारी वीकली जो क्लोजिंग कैंडल बन रही है इस वीक की वो भी 18,000 के ऊपर की है। और यहाँ पे आपका एक बड़ा सा रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये वाला भी एक 18,120 का भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर 100 के ऊपर निकल भी जाती है और 20 के ऊपर ना निकल पाए तो भी आप समझिएगा कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है मार्केट में, तो ये आपको ख़ास ध्यान रखना है। और MACD की बात करें तो MACD में बुलिश क्रॉसओवर बढ़ता जा रहा है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम की बात करें MACD की तो एज़ पर MACD में क्रॉसओवर हो चुका है। अभी क्लियरली क्रॉसओवर नहीं हुआ है बट ऑलरेडी हो चुका है। तो डेफिनेटली अब मुझे लगता है कि हम 300 के बहुत करीब है, 18,300 के। और आपको मैंने कई बार बताया भी था कि गोल्डन क्रॉसओवर होने वाला है और आज आपको क्लियरली दिख रहा होगा गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है। तो बैंक निफ्टी की तूफ़ानी तेज़ी में बहुत मज़ा आया होगा अगर आपने ट्रेड लिए होगा तो आज मेरा अपना मैं खुद का ट्रेड बता देती हूँ, मैंने कहाँ से क्या बाय किया था। एक सेकेंड। तो आज मेरा ट्रेड एक्चुअली बैंक निफ्टी में था। मैंने थोड़ा सा लेट ही लिया था, ज़्यादा मतलब इसी ट्रेड में लिया था 15 सितंबर में। और मैंने ट्रेड 170 की कॉल ली थी कहीं 11 बजे के आसपास। मैं 9:30 बजे जब बजे थे तब मैं बैंक निफ्टी की एक्चुअली OI डेटा चेक कर रही थी। तो OI डेटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र आया था। मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि कॉल साइड की OI कम हो और पुट साइड की OI ज़्यादा हो तो आपको कॉल बाय करनी चाहिए। तो पुट साइड की OI आज बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा थी और वो भी 3 लाख के ऊपर थी। तो मैंने 11 बजे तक वेट किया, देखा इसी कॉल को देखा और फिर मैंने ट्रेड लिया। जब भी आप देख सकते हैं हाँ, मेरा ट्रेड एक्चुअली यहाँ पे था 170 पे। मैंने बैंक निफ्टी की कॉल 11 बजे के आसपास ली थी। जब यहाँ पे मैंने देखा कि ये सपोर्ट को ब्रेक कर रहे हैं और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बन रहे हैं और ये MACD चार्ट भी देखा तो मुझे सब कुछ बुलिश लगा। तो मैंने 170 के आसपास ये वाली कॉल ख़रीदी और उसे होल्ड की और राइड भी की। तो आज भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला और पूरा राइड ही किया है मैं एक्चुअली एक स्ट्रेटजी के मुताबिक जब तक बैंक निफ्टी का कॉल का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट दोनों आपको साथ में लगा के रखना है, ठीक है। और जब तक प्रीवियस मदर बिग बुल कैंडल जो ये थी इसके नीचे का ही मेरा लास्ट में स्टॉप लॉस आया था, तो मैं यहाँ इस गिरावट में नहीं निकली क्योंकि मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो इस कैंडल के ठीक नीचे था, तो वो हिट नहीं हुआ तो मैंने बाय करके ही रखा। और ये बिग बुल कैंडल के नीचे जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा तो वो भी हिट नहीं हुआ। और मैं बैंक निफ्टी के कॉल को होल्ड करके नहीं आई हूँ, मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था और मैंने स्क्वायर ऑफ कहीं ना कहीं यहाँ पे किया था। हाँ, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जब 20 मूविंग एवरेजेस को तोड़ा तब यहाँ पे मैंने 470 के आसपास मैंने स्क्वायर ऑफ भी कर दिया था। और मैं दूसरे अकाउंट से ट्रेड करती हूँ, ये सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, इसीलिए आपको मैं PL वगैरह नहीं बताऊँगी। तो मेरा यही तक था ट्रेड, तो दैट्स ऑल। उसके बाद ये 750 तक गया बट उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी पॉइंट्स अर्न कर लिए आज के दिन में। आज के दिन में मेरा ट्रेड बैंक निफ्टी में था और जो मैं प्रीवियसली कॉल होल्ड कर रही थी वो भी मैंने होल्ड किया और उसको भी मैंने कुछ 11 बजे के आसपास स्क्वायर ऑफ कर दिया। और मैंने 11 बजे के बाद बैंक निफ्टी में पोजीशंस बनाई और उसमें प्रॉफिट अर्न किया।
तो मैं अभी 1 लॉट से ही ट्रेड करती हूँ। आई एम नॉट अ ह्यूज बिग ट्रेडर, बट दिस इज़ माई सम स्ट्रैटेजीज़। मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज़ है और ऑप्शन डेटा में मैं देखना पसंद करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऑप्शन डेटा आज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ, और जब बताने वाला होगा तब मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।